वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे, जहां पे मकबूजा कश्मीर में रात को होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने की कोशिश की। हमले के फौरन बाद भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। हालांकि ये वाज़ेह है कि भारत हमेशा ऐसे मौके पर पाकिस्तान को हदफ बनाकर अपनी नाकामियों और अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश करता है। भारत की यह हरकत एक तवील अरसे से चलने वाली सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है, जो आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए की जाती है। याद रखें, भारत ने खुद दहशतगर्दी की हिमायत की और कुलभूषण यादव जैसे मामलात इस बात के सबूत हैं कि भारत रियासती सतह पर दहशतगर्दों की पुष्पनाई करता रहा। जब भारत दूसरे ममालिक में बदअमनी फैलाने के लिए अपने दहशतगर्दों को भेजता है तो उसकी जानिब से पाकिस्तान पर इल्जामात दरअसल उसकी हुकूमत के अंदरूनी मसाइल और बद इंतजामी का अक्स होते हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान पर इल्जामात लगाकर भारत अपनी मुश्किलात से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता है। भारत को अपने दाखिली मसाइल का हल तलाश करना ही होगा और आलमी सतह पर सच्चाई का सामना भी करना होगा, ताकि इस झूठा ये जो प्रोपेगेंडा भारत करता है उसमें वो कामयाब ना हो सके। और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की भारतीय हिकमत अमली की हकीकत ये है कि मोदी हुकूमत अपनी दाखिली नाकामियों और आलमी सतह पर बढ़ती हुई तनकीद से बचना चाहती है, क्योंकि भारत, आपको पता है ना, कि वो एक्सपोज हो चुका है ऑटोमेटिकली। और इसके बजाय भारत को अपनी जमीन पर होने वाली दहशतगर्दी की हकीकत का सामना करना चाहिए और उस पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि आर्मी बिरादरी को गुमराह करने की वो कोशिश करके अपने ऊपर से तमाम तर इल्जामात को खत्म कर सकता है। और इस सारे मामले पर हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जिस तरह हमने कहा कि इतने मारे गए, हलाक हो गए, फिर जख्मी भी हुए, और ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो कर्नाटक और गुजरात से बताया जाता है, बट भारत अपने हमेशा से ओछे हथकंडे भी इस्तेमाल करता रहा है और इल्ज़ाम जो है वो बाद में पाकिस्तान पर लगा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी योर प्रोग्राम। देखें जी, बात बड़ी क्लियर है। भारत की एक रवायत है, ट्रेडिशन है, इसको बोलते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ये इन्होंने जो टेक्नोलॉजी है, मैं टेक्नोलॉजी के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, या ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इन्होंने इसराइल से बोरो किया है कि आप खुद एक कार्रवाई करें, खुद अपने बंदे मारें और उसके बाद ब्लेम कर दें अपने हमसायों पर, अपने दुश्मनों पर, जिस पर भी आप चाहते हैं। और इस केस में वही उन्होंने पहले ये पठानकोट में कर चुके हैं, उड़ी में कर चुके हैं, पुलवामा में कर चुके हैं, और अब इन्होंने यहाँ पे किया है पगलाम में। तो ये एक टिपिकल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उनका। और जो कोशिश उनकी ये है कि इस वक्त इंडिया के अंदर कुछ बड़े गंभीर हालात चल रहे हैं, और मैं खास बता दूं कि इंडिया में जो 25 के करीब एलर्जी की मूवमेंट है, उसमें मणिपुर में ऐलान आजादी जो है वो उन्होंने कर दिया है, और वहां पे भी उन्होंने बड़ी तादाद में इंडियन सोल्जर्स को, इंडियन आर्मी को मुज़ाहमत की और उनको मार रहे हैं। तो एक तो ये एलिमेंट है। दूसरा ये है कि जिस तरह आपने भी इंट्रो में कहा, ये बिल्कुल, ये तो खुद दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं कि आपने देखा नहीं कि इन्होंने बलूचिस्तान में क्या किया है, यूपी में क्या किया है, भाई अफगानिस्तान बैठ के ये टीटीपी हो गया, ख्वारिजी हो गई, बीएलए हो गए, और ये बीआरए, ये तमाम दहशत ग्रुपों को जनाब इन्हीं के लोग जो हैं वो वाया अफगानिस्तान, और कुछ मेरा ख्याल है इन्फिल्ट्रेट भी करते हैं इनके साथ वाया अफगानिस्तान और ये बलूचिस्तान में, केपी में, और ये अमेरिकन वेपन्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं। ये इंडियंस प्रोवाइड करते हैं अमेरिकन वेपन्स जो कि आ रहे हैं केपी में और बलूचिस्तान में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने कहा, हमने बिल्कुल उनका कुलभूषण यादव का नेटवर्क इनका पकड़ा। अभी रिसेंटली फिर वो उसका बड़ा अजीब सा नाम है उस हिंदू का जिसको पकड़ा गया है अपना, ये चंद दिन पहले, जो पूरा उसका एक नेटवर्क था बलूचिस्तान में। अगेन कुलभूषण यादव टाइप उसने नेटवर्क बनाया था, टेरर नेटवर्क, और बीएलओ को वो एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे। अब दूसरी आप देखें इंटरनेशनल फ्रंट पे, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी सऊदी अरेबिया में है, इस वक्त अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का दौरा कर रहा है, ठीक है, और अमेरिकी ये इंडियंस जानते हैं कि उन पर ऑलरेडी अमेरिका में और कनाडा में बड़ा सख्त प्रेशर है, बल्कि इंडिया से तो कुछ एक दो रॉ के लोग हैं, उनको तो बाकायदा जबरदस्ती जहाज में बिठा के अमेरिकी लेके गए, और कि वहां पे सिखों के खिलाफ और कुछ और जो लीडर हैं अमेरिका में और कनाडा में, उनके खिलाफ रॉ ने वहां पे एक्टिविटीज की, उनको मारा है और उस इलाकों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। तो कतर में आप देखें क्या हुआ, कतर में इंडियन को रिटायर्ड फौजी हैं, वो या हाजिर सर्विस रॉ के लोग, उन्होंने वहां पे बहुत
बड़े एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन में वो इन्वॉल्व थे कतर के खिलाफ। और अच्छा लोकल ब्रिगेडियर साहब, आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं। हैविंग सेड दैट, ये सारी चीजें, सारे फैक्ट एंड फिगर्स जो आप बता रहे हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अपने आप को सबसे बड़ी मईशत कहते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा मुल्क कहते हैं, स्टेबलाइजेशन वो कहते हैं जी कि सबसे ज्यादा यहाँ पे है, उसके बावजूद भी कुछ छोटा मोटा मसला हो जाता है तो वो पाकिस्तान को मुरे इल्जाम ठहराते हैं। उस पाकिस्तान को जिसको वैसे आम तौर पे वो कहते हैं जी कि इनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, पीने के पैसे नहीं हैं, लेकिन वो इतने कैपेबल हैं कि वो मकबूजा कश्मीर में जाके हमला करवा देते हैं, वो पुलवामा में जाके हमला करवा देते हैं। ये ब्लेम गेम क्यों करते हैं और पाकिस्तान से क्यों खटकते हैं इतने ज्यादा? जी, इसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपको मालूम है कि ये इनका जो आरएसएस और हिंदुत्व वाला माइंडसेट है ये बड़ा एंटी मुस्लिम है, एंटी कश्मीरी है। और जाहिर बात है जो इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं उनकी हालत पता ही आपको, इन्होंने क्या की, मार मार के उनको बुरकस निकाल दिया। तो ये एक्चुअली वही माइंडसेट है कि आप किसी तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान की तरफ लेके आए कि जनाब ये दहशतगर्दी करते हैं, ये इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तानी करा रहे हैं, और भाई हम तो खुद सफर कर रहे हैं आपकी दहशतगर्दी जो आप कर रहे हैं केपी और बलूचिस्तान में। और दूसरी बात यह है कि इनका मकसद सारा ये है कि ये कोई ऐसे हालात क्रिएट करें लाइन ऑफ कंट्रोल पे। देखे ना, ये ब्लेम करते हैं कि जी लाइन ऑफ कंट्रोल से दरअंदाजी होती है। भाई लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो 2 बाड़ें लगी हुई हैं पिछले 2-3 दहाइयों से, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। तो वो तो दौर ही खत्म हो गया आज से 3 दहाइयों पहले। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये एक सोचा समझा मंसूबा है जिसके तहत ये करते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, अब मैं एक बात बता दूं, अगर इन्होंने इसकी आड़ में कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो फिर इनको याद रखना चाहिए कि फिर और भी बड़े विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो पैदा हो जाएंगे। ठीक है ना जी, फिर हमें उनको चाय पिलानी पड़ेगी और उनको बड़ी इज्जत के साथ वाघा बॉर्डर पे हमें उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी। और बिल्कुल, और फिर वही लोग कहेंगे कि पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको याद होगा कि यूएन को हमने डोसियर भी भेजा था और बाकायदा फिर हमने शवाहिद भी पेश किए थे कि जिस तरह से भारत इन्वॉल्व है दहशतगर्दी में, लेकिन हमेशा से क्या होता है कि फॉल्स फ्लैग जिसका जिक्र आपने भी किया उसके जरिए भारत पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर देता है। अब ऐसे में क्या रिएक्शन होना चाहिए पाकिस्तान का, आप क्या समझते हैं, ऐसे में क्या किया जाए? देखिए जी, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने बिल्कुल, हमारा पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि हम ये अवेयरनेस क्रिएट करें, जो हमारा मीडिया मॉनिटर हो रहा है, इंडिया भी मॉनिटर कर रहा है और इंडियन मॉनिटर कर रहे हैं, इंडियन आर्म फोर्सेज मॉनिटर कर रही हैं, रॉ सब हमें मॉनिटर कर रहे हैं और हम भी इसम का इंडियन मीडिया मॉनिटर करते हैं। जो कल रात से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन चलाया हुआ, जहरीला कैंपेन। और इंटरनेशनल मीडिया, हमें इंटरनेशनल मीडिया को भी इंगेज करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, और ये फॉरेन ऑफिस का काम है कि ये करें कि इंटरनेशनल मीडिया को बताएं कि जनाब ये सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, और इंडिया को बताया जाए कि अगर उन्होंने कोई मिस एडवेंचर किया, मूडी इज वेरी फॉन्ड ऑफ मिस एडवेंचर, तो उनके साथ शायद वही उससे भी ज्यादा बुरा हो जो 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके साथ किया था। बस ये याद रखें। ये अगर हमारी बातचीत अभी इंडियन मीडिया सुन रहा है और बाकी लोग सुन रहे हैं तो दे शुड बी बीवेयर कि पाकिस्तान से पंगा मत लो, बिकॉज वी कैन डू समथिंग। बहुत कुछ कर सकते हैं कि फिर उनको लेने के देने पड़ जाएंगे, मुसीबत उनको पड़ जाएगी। तो लिहाजा जो उन्होंने अपने एक बहुत ग्रैंड गेम खेलने की कोशिश की है ना, उन्होंने वो बॉडीज दिखाई, हो सकता है भी इतना प्रेशर पड़ गया उनके ऊपर कि जी वो किधर गए 34 लोग या 28 लोग जो मारे गए हैं, भाई उनकी बॉडीज नहीं है। खुला मैदान में एक वो लड़की बैठी हुई है, नीचे एक बंदा लेटा हुआ है, जिस तरह के नॉर्मल वो पार्क में बंदा बैठा होता है। ठीक है ना जी। और फिर मिलिटेंट कहते हैं, मिलिटेंट भाई मिलिटेंट्स अगर आपने उनको पकड़ा नहीं है तो फिर ये बताइए ये फेलियर तो आपका है ना। मिसाल के तौर पर फारूक साहब, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं। मैं 30 सेकंड्स में चाहूंगा कि आप ये जवाब दें। जिस तरह मुंबई हमलों की बात की जाती है, उनके जो मास्टरमाइंड हैं उनको हवाले कर दिया गया इंडिया के। इसी तरह से जब यहाँ पे आता है कोई भी उनका ऑपरेशन होता है तो हम चाय पिला के, जिस तरह अभिनंदन की आपने बात की, उसको वापस भेज देते हैं। हमें भी कुछ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए इस तरह का। अगर वो मिस एडवेंचर करते हैं तो उनको इस दफ़ा हमें सबक सिखाना चाहिए। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, मेरा ख्याल है अगर वो इस दफा करेंगे तो फिर शायद विंग कमांडर अभिनंदन वाला जो एपिसोड हुआ था जिससे हमने रिस्पॉन्ड किया था विद एन आवर्स, तो वो शायद उससे कई गुना ज्यादा रिस्पॉन्स हो। लेकिन इंडियन भी समझते हैं कि पाकिस्तान से पंगा लेना बहुत उनको महंगा साबित होगा, ये चीज याद रखें। और दूसरा मैं ये कहूँ कि इंडियन जो हैं ये इनको
सोचना चाहिए कि इनकी ये जो पॉलिसी ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इंडियन अवाम भी समझती है, इंडियन मीडिया भी समझता है, बिल्कुल, और पाकिस्तान आर्मी बहुत भी। कुछ कर सकता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन ब्रिगेडियर साहब, आपने में ज्वाइन, इस पर हम तबसरा कर रहे थे जो भारत ने हमेशा से अपने ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए, पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया, लेकिन भारत को ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान भी पीछे चुप नहीं रहेगा। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुल्की सियासत पर बात करेंगे। स्टे विद अस।